पैदाइश की किताब का 30वां बाब और उसकी 22वीं था 24वीं आयत। Live in a dysfunctional home, ये आज का हमारा मरकजी मजमून होगा। Live in a dysfunctional home, नाकारा घर में रहते हुए। ये खुदा के कलाम की तलावत करें और मेरी आपसे दरखास्त है कि आप जहां कहीं भी हैं एक आवाज होकर खुदा के तमाम बेटों और बेटियों के साथ मिलकर इन आयात की तलावत में हिस्सेदार हों। प्लीज। और खुदा ने उसकी सुनकर उसके रहम को खोला और वो हामला हुई उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि खुदा ने मुझसे रुसवाई दूर की और उसने उसका नाम यूसुफ ये कहकर रखा कि खुदा मुझको एक और बेटा बख्शे। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस खूबसूरत हिस्से पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। नकारा घर में रहते हुए, कि आज का हमारा मरकजी मजमून होगा और हम इसी मजमून की रोशनी में खुदा के कलाम के इस हिस्से में उतरेंगे और चंद एक बातें खुदा के कलाम में से लेने और फिर सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हर घर की कहानी जो है वो मुख्तलिफ है। हर जिंदगी की कहानी, हर घर की कहानी और हर खानदान की कहानी यकीनी तौर पर मुख्तलिफ है। इसमें कोई शक नहीं कि इन मुख्तलिफ कहानियों की वजह ही से दुनिया में खूबसूरती है। अगर हर शख्स की कहानी, हर खानदान की कहानी और हर घर की कहानी एक जैसी होती तो फिर खूबसूरती ना होती। इसमें कोई शक नहीं, फूल हैं वहां कांटों का होना भी बड़ा ही लाजिम है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि हर घर और हर खानदान के कुछ अपने मसाइल होते, अपनी पेचीदगियां होती, ऐसी होती हैं जिनको इंसान शेयर कर सकता है और कुछ ऐसी होती हैं जिनको इंसान होने के नाते हम शेयर नहीं कर पाते। लेकिन सच्चाई यही है कि मसाइल तो हैं, पेचीदगियां तो हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं, उनकी शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन मसाइल तो हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं और हम इस हकीकत से कतई इनकार नहीं कर सकते। खानदानी जिंदगी की बात करें, घर की बात करें तो कहीं मियां और बीवी की आपस में नहीं बनती, कहीं वालिदैन की अपनी औलाद के साथ नहीं बनती, कहीं बहन भाइयों की आपस में नहीं बनती और कहीं ससुराल के साथ नहीं बनती। कारोबारी जिंदगी की बात करें तो कई बार हमारी अपने बॉस के साथ और फिर कई बार हमारे साथी वर्कर्स के साथ हमारी नहीं बनती।
खानदानी जिंदगी में कभी कोई ये शिकायत कर रहा होता है कि फलां को ज्यादा प्यार किया जाता है, फलां को कम। कई बार ये शिकायत की जाती है कि बेटियों को ज्यादा प्यार किया जाता है, बेटों को कम। कई बार ये शिकायत की जाती है कि बेटों को ज्यादा प्यार किया जाता है, बेटियों को कम। कई बार ये एतराज उठाया जाता है कि बेटों को कम प्यार किया जाता है और दामाद जो हैं उनको बहुत ज्यादा। मसाइल, पेचीदगियां, प्रॉब्लम्स किसी ना किसी सूरत में, किसी ना किसी तौर पर हमारी शख्सी, हमारी खानदानी और हमारी मुआशरती जिंदगी में मौजूद थी और मौजूद हैं। जरा आज की इस फैमिली की तरफ चलें जिसका जिक्र हमें पैदाइश की किताब के 30वें बाब में मिलता है। याकूब के लिए राखल जो है वो गोल्डन माइन की तरह है। याकूब समझता है कि राखल जो है वो उसके लिए सोने की कान है। लेकिन बाइबल मुकद्दस का यह हिस्सा हमें बताता है कि अभी तक उसे इस कान से कुछ मिला नहीं है जिसे वो सोने की कान समझता रहा है। इस कान में से उसे अब तक कुछ हासिल नहीं हो पाया। और फिर बिलाखिर खुदा राखल को याद करता, खुदा उसकी रसवाई को दूर करता और कादिर खुदा उसे यूसुफ की शक्ल में औलाद की बरकत से मालामाल करता। इसमें कोई शक नहीं कि औलाद जो है वो खुदा की तरफ से इनाम के तौर पर है, मिरास के तौर पर है। बेटा हो या बेटी, ये दोनों खुदा की तरफ से। और खुदा जब रहम को खोल देता है तो फिर दुनिया का कोई भी जोड़ा जो है इस बरकत को रिसीव करता है और फिर इसके नतीजे में वो न सिर्फ एक दूसरे के लिए बल्कि इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी बरकत का बायस बनते हैं। आज की इन आयात की रोशनी में आइए एक छोटा सा प्रैक्टिकल करें। मेहरबानी से अपने हाथ उठाएं, मेरी तरह यूं अपने हाथ ऊपर उठाएं और उन तमाम बेटियों के लिए खुदावंद से दुआ करें जिनके नाम अभी हमने लिए हैं और ले रहे हैं कि कादिर खुदा उनके रहम खोले, उनके रहम को खुदा खोले और कादिर खुदा उन्हें बरकत बख्शे। खुदा रहम को खोले और तमाम बेटियों को कादिर खुदा ब्लेस करे, ब्लेस करे, औलाद की बरकत से ब्लेस करे। मेहरबानी से मेरे पीछे पीछे कहें आमीन। फिर से कहें आमीन। आइए एक स्टेप आगे बढ़े। यूसुफ जो है वो मौजूदा तौर पर इस जोड़े को मिला और बाइबल मुकद्दस बताती है कि ये उनके बुढ़ापे की औलाद है। इसलिए याकूब जो है वो अपने इस बेटे यूसुफ को बहुत प्यार करता है, उसे कलरफुल कपड़े बनाकर देता है और इसके पीछे भी एक भेद छुपा है। इसी बेटे को कलरफुल कपड़े क्यों? इसलिए कि यही बेटा आने वाली जिंदगी में और आने वाले वक्तों में
अपनों के कई रंग और जिंदगी के कई रंग जो है वो देखने वाला है। क्योंकि खुदा उसे जिंदगी के कई रंग, अपनों के कई रंग दिखाने वाला है, इसलिए पहले ही से उसका बाप उसे कलरफुल कपड़े बनाकर देता। बाप अपने इस बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता, लेकिन उसके भाई उसके साथ ऐसा नहीं करते। भाइयों में एक्सेप्टेंस की रूह नहीं है, कबूलियत की रूह नहीं है। और आज मेरे और आपके इर्द गिर्द न जाने कितने खानदान हैं यहां जहां इसी किस्म की स्टोरी जो है, इसी किस्म की दास्तान जो है हमें वाज़े तौर पर दिखाई देती। बाप अपने इस बेटे को प्यार करता है, लेकिन भाई जो हैं वो अपने भाई को प्यार नहीं करते, उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जरा गौर कीजिएगा, भाई उसके अगेंस्ट हैं। हालात और वक्त जो है वो यूसुफ के अगेंस्ट है। जब वो पोतीफार के घर में चला जाता है और मुख्तार के तौर पर वहां काम करता है, तो उसकी मालकन भी उसके अगेंस्ट हो जाती है। अब अगरचे के भाई अगेंस्ट हैं, वक्त और हालात अगेंस्ट हैं, मालकन अगेंस्ट हैं, लेकिन खुदा अपने इरादे पर उसी तरह से कायम है। मैं इस बात का इकरार करता हूं और आप इस बात का इकरार करेंगे कि बचपन ही से यूसुफ ने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई हैं, बहुत दुख झीला है। उसके अपनों ने उसे बहुत पेन दी है, बहुत दर्द दिया है। लेकिन जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हमें साथ साथ ये भी पता चलता है कि ये तमाम की तमाम चीजें असल में यूसुफ की ट्रेनिंग का हिस्सा रही हैं। खुदा ने उसे घर से निकाला, कुएं तक चला गया, कुएं में डाला गया, फिर वहां से निकाला गया, फिर सेल कर दिया गया, और फिर वो पोतीफार के घर में रखा गया, फिर वहां से निकाला गया। क्यों? क्योंकि खुदा उसे धीरे धीरे प्रमोट कर रहा था और एक बड़ी पोजीशन की तरफ ले जा रहा था। यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें तो मेहरबानी से दो बातें हमेशा याद रखा करें। पहली बात, यूसुफ की जिंदगी से जो पहली बुनियादी बात मैं सीखता हूं वो ये है कि जब खुदा किसी शख्स को बरकत देने वाला होता है तो वो उसे अकेला करता है, उसे हजूम में से निकालता और अलग करता। यूसुफ के साथ ऐसा ही हुआ, इसके बाप याकूब के साथ भी ऐसा ही हुआ। खुदा ने ऐसे हालात पैदा किए कि वो अपने मामों के घर से निकले, फिर उसे उसकी बीवियों से अलग किया गया और उसके लिए कुश्ती का एक मैदान लगा दिया गया। याकूब अकेला लड़ा और उस लड़ाई के बाद कादिर खुदा ने उसे ब्लेस किया। रखें कि जब खुदा आपको बरकत देने वाला होता है तो वो सबसे पहले आपको हजूम में से निकालकर आइसोलेट करता है, अकेला करता है। एक और बात याद रखिएगा, जब खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा हो और आपको मालूम पड़ जाए कि वो आपको बरकत दे रहा है तो फिर मेहरबानी से बोलना बंद कर दें, खामोशी इख्तियार कर लें।
जब बाइबल का खुदा मुझे और आपको ब्लेस कर रहा हो और मुझे और आपको इस बात का पता चल जाए कि अब वो हमें बरकतों पर बरकतें दे रहा है, फ्लो बन गया है और बाइबल का खुदा अब हमें ब्लेस करने वाला है, तो मेहरबानी से बोलना बंद कर दें, खामोश हो जाएं। कामयाबी और कामरानी के इस सारे सफर में यूसुफ की तकलीद करें, आप गौर करें, उसने कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल खामोश रहा, बिल्कुल खामोश, क्योंकि वो जानता था कि बाइबल का खुदा उसकी जिंदगी में काम कर रहा है और उसे हर रोज उसकी मंजिल के करीब और फिर करीब और फिर करीब ले जा रहा है। यकीनी तौर पर पोतीफार के छोटे से घर में जब उसकी मुख्तारी को खुदा ने चेक किया और जब उसे अच्छा भला और कामिल पाया, तो फिर खुदा ने उसे मुल्क मिस्र में मुख्तार के तौर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। एक बात याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको प्रमोट करे तो आपको छोटी छोटी सी चीजों में दयानतदारी दिखानी होगी। आए अच्छे और दयानतदार नौकर, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाता हूं। छोटी चीजों में दयानतदारी दिखाएं, बाइबल का खुदा बड़े पैमाने पर आपको बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामरानी अता करेगा। इस डिसफंक्शनल खानदान से मैं और आप क्या समझते, मैं और आप क्या सीखते? कम से कम 3 बातें इस हवाले से कहूंगा। पहली बात, हालात कैसे भी क्यों ना हो, वक्त कैसा भी क्यों ना हो, खुदा अपने इरादे से कभी पीछे नहीं हटता। यूसुफ के लिए जो उसके पास मंसूबा था, खुदा ने उसे पूरा किया। मेरी और आपकी जिंदगी के हवाले से खुदा का जो मंसूबा है वो पूरा होकर रहेगा, लेकिन हमें खामोशी के साथ यूसुफ की तरह खुदा के साथ साथ चलना होगा। दूसरी बात, सिचुएशंस कैसी भी क्यों ना हो, ये कहानी हमें सिखाती है कि बाइबल का खुदा सब कुछ तब्दील कर देने की कुदरत और सलाहियत रखता है। मुमकिन है कि इस वक्त आप टेंस हो, आप स्ट्रेस में हो, आप डिप्रेशन के नीचे हो, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सब कुछ टेम्पररी है, ये आर्जी तौर पर है। खुदा सब कुछ बदल देने की कुदरत और सलाहियत रखता है। तीसरी बात, जब तकलीफ पर तकलीफ आए तो समझ लें कि बाइबल का खुदा यकीनी तौर पर आपको प्रमोट करने वाला है। आपकी प्रमोशन जो है वो पक्की है। जब तकलीफ पर तकलीफ आए तो समझ लें कि बाइबल का खुदा मुझे शेप दे रहा है, क्योंकि वो मुझे किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार भी तो कर रहा है। यूसुफ की जिंदगी से मैं और आप क्या सीखते हैं? इस कहानी से मैं और आप क्या सीख पाते हैं? ये कहानी मुझे और आपको कौन कौन से लेसन्स देती है? मेहरबानी से नोट कर छोड़ें। पहला लेसन, जिंदगी बदलते हुए वक्तों और मौसमों का नाम है। पैदाइश के वक्त बाप के घर में यूसुफ के हालात क्या थे, और बाद में अगले 20 सालों में उसकी जिंदगी कैसी हो गई, आप अच्छे से जानते। चूंकि जिंदगी में कुछ भी मुस्तकिल तौर पर नहीं, इसलिए मेहरबानी से किसी भी हालत के लिए
अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को तैयार कर छोड़े। और हमेशा खुदावंद से ये दुआ किया करें कि कादिर खुदा, फजल बख्श के सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, मैं तेरा वफादार रहूं। दूसरा लेसन जो यूसुफ की जिंदगी से मैं और आप सीखते हैं वो ये है कि हमें कामयाबी मिलेगी और जरूर मिलेगी। मुमकिन है कि कई बार 15 से 20 साल के बाद मिले। कामयाबी और कामरानी मिलेगी, लेकिन हमें लाइन में खड़ा होकर अपने रब खुदावंद का इंतजार करना होगा, इंतजार करना होगा। उठते बैठते चलते फिरते अपने हाथ खड़े करके ये कहना होगा, मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सां इंतजारी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बाइबल का खुदा इंतजार करने वालों को कभी मायूस नहीं करता। तीसरा लेसन जो हम इस कहानी से, यूसुफ की जिंदगी से सीखते हैं वो ये है कि खुदा जब मेरे और आपके साथ है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें गिरा नहीं सकती, हमें तोड़ नहीं सकती, हमें खत्म नहीं कर सकती। भाइयों ने कोशिश की, फुतीफार की बीवी ने जब उसकी बात नहीं मानी, उसे तोड़ने और उसे खत्म करने की कोशिश की, उसे फिर जेल में धकेल दिया गया। लेकिन चूंकि बाइबल का खुदा उसके साथ था, इसलिए दुनिया का कोई भी शख्स, चाहे वो उसका अपना था चाहे गैर था, ना उसे तोड़ सका, ना उसे उसके गोल से दूर कर सका। बाइबल का खुदा आपके साथ है तो फिर दुनिया आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। जब बाइबल का खुदा आपके साथ है तो आपकी कामयाबी और आपकी कामरानी की राह में कोई भी शख्स किसी भी तरह की रुकावट खड़ी भी करे, बाइबल का खुदा उसे दूर कर देने की पूरी पूरी कुदरत और सलाहियत रखता है। तो मेहरबानी से, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जब आप महसूस करें कि बाइबल का खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, वो आपको प्रमोट कर रहा है, प्रमोशन यकीनी है, आपको महसूस हो गया है कि तरक्की अब शुरू हो चुकी है, मेहरबानी से खामोश रहें। खामोश इसलिए कि आपके मुंह से निकली हुई कोई बात खुदा को बुरी ना लग जाए, आपके मुंह से निकली हुई कोई बात आपके रब खुदावन को बुरी ना लग जाए। खामोश रहें, खामोशी के साथ अपने वक्त का इंतजार करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप पतरस के कौल के मुताबिक खुदा के कभी हाथ के नीचे रहेंगे, फिरौतनी से रहेंगे, अपने वक्त का इंतजार करेंगे, तो बाइबल का खुदा आपको वक्त पर प्रमोट करेगा। प्रमोशन यकीनी है। इसलिए आज वो बेटे और बेटियां जो किसी ऐसी फैमिली से हैं जो फंक्शनल नहीं है, वो तमाम के बेटे और बेटियां जो ऐसे घराने से हैं जहां बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, मेहरबानी से अपने आप को उदास मत करें, परेशान ना हो, अफसुर्दा ना हो। आपकी जिंदगी के हवाले से खुदा का जो प्लान है, खुदा उसे पूरा करेगा और करके छोड़ेगा, इसकी गारंटी
मैं आपको देता हूं। क्योंकि बाइबल के खुदा के ख्यालात आपके लिए बुराई के ख्यालात नहीं, उसके ख्यालात का मजमुआ आपके लिए इंतहाई शानदार है। बस आपको उसके हाथ के नीचे रहना है, फिरौतनी से रहना है। वो आपकी रुसवाई, आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ को दूर करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। आइए फिर अपने हाथ बुलंद करके कहें, मेहरबानी से मेरे पीछे पीछे इस ज़बूर को दोहराएं, अपनी आंखों को बंद कर लें और मेरे साथ मिलकर कहें,